गुड मॉर्निंग। क्लास 5 का लेसन 2 गुलिवर की विचित्र यात्रा। तो जैसा कि चैप्टर का हेडिंग दिया गया है गुलिवर की विचित्र यात्रा, तो गुलिवर एक व्यक्ति का नाम था और उसकी यात्रा जो थी वो एक विचित्र यात्रा थी। विचित्र का मतलब होता है अनोखी, एक अनोखी यात्रा थी। एक हम नॉर्मल यात्रा, जब हम छुट्टी पड़ता है घूमने जाते हैं, नॉर्मल वेकेशन पे जाते हैं, अच्छी अच्छी जगह पर घूमने जाते हैं, लेकिन ये जो एक यात्रा थी ये एक अनोखी, असमंजस में डालने वाली यात्रा थी। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस स्टोरी में क्या दिया गया है। मेरा नाम गुलिवर है। मैं एक जहाजी हूँ। जहाज पर नौकरी करने के कारण मैंने कई लंबी यात्राएं की है। तो इसमें जो जिसके साथ ये बीती है, जिसने ये यात्रा की है, वो अपने बारे में खुद बता रहे हैं कि मेरा नाम गुलिवर है, मैं एक जहाजी हूँ। जहाजी हूँ का मतलब जहाज में वो काम करते थे और बहुत सारी यात्राएं उसमें करते थे। जहाज में नौकरी करने के कारण बहुत सारी लंबी लंबी यात्राएं उन्होंने समुद्र में जहाज के ऊपर की थी। एक बार की बात है, दक्षिण सागर में पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तो जैसा कि पता है समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, अंदर समुद्र के अंदर चट्टान भी होते हैं। तो इसी तरह से एक समुद्री तूफान में जो है उनका जहाज फंस जाता है और उनके जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भाग्यशाली होने के कारण मैं तैर कर किनारे पर पहुंच गया और काफ़ी थके होने के कारण वहीं लेट गया। जल्द ही मुझे नींद आ गई। तो इनका भाग्य अच्छा था कि इतने गहरे समुद्र में भी वो बच पाए और तैरते तैरते वो एक किनारे पर आ गए। लेकिन तैरने के कारण वो इतने थक गए थे, इतनी लंबी यात्रा वो तैर कर आए थे कि वो किनारे पे ही लेट जाते हैं और उनकी आंखें भारी हो जाती हैं, वो तुरंत वहाँ सो जाते हैं। जब मैं जागा तो अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा पाया। अचरज में पड़कर मैं सोच रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगते हुए छाती पर आ खड़ी हुई। यह एक लघु मानव की आकृति थी, लगभग 1 बित्ता ऊंची। तो ये जब इनकी आंखें खुलती है तो इनको ऐसा लगता है कि इन्हें पतले पतले धागों में बांध दिया गया, जैसे कि पिक्चर में दिया गया है, आप देख सकते हैं। ऐसे पिक्चर में जैसा दिया गया है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें पतले पतले धागों में बांध दिया गया है और कुछ ऐसा लगता है कोई चीज़ रेंगती रेंगती उसकी छाती तक आ गई है। जब वो देखते हैं कि एक मानव आकृति, मतलब मानव के जैसा कोई इंसान है, लेकिन वो बहुत छोटा है। 1 बित्ता, 1 बित्ता का मतलब होता है ये जो हमारे हाथ का जो ये हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं 1 बित्ता। इतना लंबा है वो, 1 बित्ता वो लंबा है। वो कोई मानव आकृति उनकी छाती पर आकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में उसी तरह के सैकड़ों प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ गए। मैं जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? लेकिन थोड़ी देर में देखते हैं वैसे ही छोटी छोटी मानव आकृतियां उनके शरीर पर चढ़ती जा रही है, ढेर सारे लोग। तो ये अचानक से अचरज पड़ जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, कौन हो तुम लोग? मेरी आवाज़ से वे डर गए और चीखते हुए गिरते पड़ते भागे। उनके जाने के बाद मैं उठने लगा तो कुछ धागे टूट गए। यह देखकर उन लोगों ने मुझ पर सुई समान पतले पतले तीरों की वर्षा आरंभ कर दी। मुझे लगा चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। तो ये जब जोर से चिल्लाते हैं वो लोग गिरते पड़ते वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद ये उठने की कोशिश करते हैं। जैसे उठने की कोशिश करते हैं, वो जो पतले पतले धागे थे, कुछ धागे उनमें से टूट जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो थोड़ी उठने की कोशिश करते हैं, पतली पतली सुइयों की तरह तीर, वो तो छोटे छोटे लोग थे तो उनके तीर भी छोटे छोटे होंगे, जो कि इसके लिए वो क्या सुई के समान थे, वो बहुत सारे ढेरों तीरों की वर्षा इसके ऊपर करने लगते हैं। तो ये समझ जाते हैं कि उठने में मेरा ही घाटा है और मुझे सोए रहने में ही मेरी अच्छाई है, इसलिए वो बोलते हैं कि मुझे लेटे ही रहना चाहिए और वो फिर से लेट जाते हैं। मुझे चुपचाप लेटे देखकर विचित्र छोटे लोगों ने तीरों को बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंची जमीन पर खड़े होकर चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया कि मैं उनकी बोली नहीं समझता। तो जैसे ही ये फिर से लेट जाते हैं, वो लोग जो है तीर बरसाना बंद कर देते हैं। थोड़ी दूर पर देखते हैं व्यक्ति जो है थोड़ी ऊंचाई पर खड़ा है और वहां से खड़ा होकर कुछ चिल्ला रहा है, लेकिन ये उनकी बातों को नहीं समझ पाते। तो ये इशारा करके उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो भी बोल रहे हैं मैं आपकी बोली नहीं समझता। इसके बाद मैंने अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया कि मैं भूखा हूँ।
वह मेरा इशारा समझ गया। इसके बाद मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगाकर सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान लेकर मेरे मुंह में उड़ेलने लगे। तो पहले ये जब समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे आपकी आवाज़ शब्द समझ नहीं आ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं आपकी भाषा मैं नहीं समझता, तो वो शायद उस बात समझ जाते हैं। फिर ये इशारा करता है कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, वो बात भी वो समझ जाते हैं। और जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, देखिए वो उसके मुंह के पास एक सीढ़ी लगा देते हैं और उसमें खाने पीने का सामान ले जाकर उसके मुंह में उड़ेलने लगते हैं। जब पानी पिलाने का इशारा किया तो उन्होंने कई पानी के पीपों को मेरे मुंह में उड़ेल दिया। तो जैसे ही वो बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, तो पीपे वो जो वहाँ पिक्चर में दिखाया गया है उनको बोलते हैं हम लोग पीपे, तो उनमें वो पानी लाकर उनके मुंह में उड़ेलने लगते हैं। वे आश्चर्यचकित हो रहे थे कि मेरा पेट है या कुआं। पानी पीने कि थोड़ी देर बाद मेरी पलकें निद्रा के कारण बोझिल हो गई और मुझे गाढ़ी नींद आ गई। तो ये ऐसे ही बहुत थके हुए थे, भूखे भी थे, और जैसे ही खाना और पानी उन्हें मिला वो उन्हें बहुत ही आराम की नींद आ गई और उनकी आंखें भारी होने लगी और वो सो गए। शोरगुल सुनकर मेरी नींद टूटी तो यह देखकर चकित रह गया कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे लोगों की विशाल भीड़ हथियार बंद होकर मेरे दाएं बाएं चल रही थी। उन लोगों ने मुझे कैद कर लिया था। तो ये तो बहुत थके हुए थे, गहरी नींद में सो गए। जब थोड़ी देर बाद इनकी नींद खुलती है, शोरगुल सुनाई देता है, तो देखते हैं एक गाड़ी में उन्हें लाद दिया गया है और दाएं बाएं साइड में बहुत सारे सैनिक हैं और उन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। तो वो समझ जाते हैं कि मुझे कैदी बना लिया गया है। लिलीपुट के राजा ने मुझे एक पुराने मंदिर में बंदी बना दिया। राजधानी में मौजूद यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। जिस तरह वे मेरे विशाल शरीर को देखकर अचंभित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। तो वहाँ पे तो वो लोग छोटे छोटे थे, तो उनके घर भी छोटे छोटे थे, लेकिन एक ही ऐसा मंदिर था जिसकी हाइट थोड़ी बड़ी थी, जिसमें कि इन्हें रखा गया था। वो भी वो खड़े होकर उसमें नहीं घुस सकते थे, बैठकर झुककर उसके अंदर जा सकते थे। तो उसी मंदिर में उन्हें बंदी बना लिया गया। ये वहाँ के लोगों को देखकर जिस प्रकार ये अचंभित थे, वहाँ के लोग भी इसे देखकर अचंभित होंगे। कुछ शरारती लोगों ने मुझ पर तीर चलाकर मेरी बाईं आंख को घायल कर दिया। इसे देखकर सैनिकों ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। उनमें से 5 लोगों को मैंने कोट की जेब में रख लिया और एक को मैं हाथों से पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वह काफी डरकर चीखने चिल्लाने लगा। उन लोगों को मैंने जमीन पर छोड़ दिया। छूटते ही वे गिरते पड़ते वहां से भागे। तो ऐसे ही बहुत कुछ लोग ऐसे थे जो कि शरारती थे। वो क्या करते हैं, एक दिन कुछ तीर से इनकी आंखों में वार करते हैं, जिसके कारण इनकी आंख घायल हो जाती है। ये देखकर सैनिक उन लोगों को पकड़कर इन्हें सौंप देते हैं, जिसमें से कि कुछ लोगों को वो पॉकेट में रख लेते हैं और एक को पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगते हैं। लेकिन वो उन्हें खाने वाले नहीं थे, बस उन्हें डरा रहे थे। ऐसा करने से वो लोग डर जाते हैं। उसके बाद फिर बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद वो उन्हें छोड़ देते हैं और जैसे ही उन्हें छोड़ देते हैं वो गिरते पुरते वहाँ से भागने लगते हैं। मेरे द्वारा उन्हें छोड़ने की घटना का उन लोगों पर अच्छा असर पड़ा। उनके राजा ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी सराहना की। तो जब ये उनको छोड़ देते हैं, इसका उनके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव एक असर पड़ता है। उन्हें लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति बुरा नहीं बल्कि अच्छा है। राजा के पास जब ये बात जाती है तो राजा भी उसकी सराहना करते हैं, बड़ाई करते हैं। राजा ने 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ ही दिनों में मैं उनकी भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव से वे प्रसन्न थी। बच्चे तो बच्चे बालों में आंख मिचौली खेलते, उनके लिए मैं खिलौना बना हुआ था। तो कुछ जब राजा को पता चला कि हाँ, वो वहाँ की भाषा नहीं समझते, तो उनसे बातचीत करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए वो 6 विद्वान ठीक करते हैं। विद्वान जैसा कि हम जानते हैं जिन्हें कि वेदों का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। तो 6 विद्वानों को ठीक किया जाता है जो कि उन्हें यहाँ की भाषा सिखा सके। कुछ ही दिन में वो वहाँ की भाषा भी सीख जाते हैं। और बच्चों के लिए तो वो एक खिलौना बन गए थे। उनके बालों में वो लोग आँख मिचौली, मैंने छुपा छुपा जब लोग खेलते हैं वो खेल खेला करते थे, क्योंकि उनके लिए तो वो एक जंगल के समान था। बच्चे छोटे छोटे और उनका सर तो इतना बड़ा था। एक दिन मैंने राजा से स्वयं को कैद से मुक्त करने की गुहार लगाई। राजा इस शर्त पर मुझे मुक्त करने के लिए मान गया कि मैं उनकी इजाज़त के बिना कहीं नहीं जा सकूंगा और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलीपुट वासियों की मदद करूंगा। तो एक बहुत दिन बीतने के बाद ये राजा से जाकर गुहार करते हैं, अपील करते हैं कि अब मुझे छोड़ दिया जाए, बहुत दिनों से मैं यहाँ पर था। ये सुनने के बाद राजा शर्त रखते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरी इजाज़त के बिना जब तक तुम यहाँ हो कहीं जा नहीं सकते, और अगर किसी देश से युद्ध छिड़ जाएगा तो तुम उसमें हमारी सहायता करोगे।
कुछ दिनों बाद हमें मालूम पड़ा कि पड़ोसी देश ब्लेफस्कू के सम्राट ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार किया है। कुछ दिनों के बाद इन्हें पता चलता है कि उनके पड़ोस में ही एक जो राज्य है, वहाँ के जो राजा हैं, एक जहाजी बेड़ा माने बहुत सारे जहाज़ों का समूह तैयार करना इस राज्य पर हमला करने के लिए। वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने के मौके की ताक में था। चढ़ाई करना मतलब आक्रमण करने वाला था। मैंने लिलीपुट वासियों की मदद हेतु एक योजना बनाई। कुछ रस्सियों और कांटे लेकर मैं ब्लेफस्कू की खाड़ी में गया, जो मेरे लिए विशेष गहरी न थी पर उन लोगों के लिए काफी गहरी थी। खाड़ी में घुसकर मैंने वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचकर लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफस्कू के सैनिक मुझ पर तीर बरसाने लगे। उनकी परवाह न करते हुए ब्लेफस्कू के जहाजों को खींचकर मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया, तो वहां के लोगों ने खुशी से उछलते हुए मेरा स्वागत किया। तो ये उनको बचाने के लिए क्या करते हैं, उन्होंने जितने भी जहाजी बेड़े तैयार किए थे ये उस खाड़ी में चले जाते हैं। इनके लिए वो खाड़ी में पानी ज़्यादा नहीं था, घुटनों से भी कम था, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वो पानी बहुत था। वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, वहाँ जितने भी जहाज खड़े थे सबको खींचकर कहाँ ले आते हैं, लिलीपुट ले आते हैं और वहाँ लाकर बंद देते हैं। ये देखकर वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन मैं लिलीपुट की खाड़ी में टहलते हुए दूर जा निकला। वहां मुझे एक उल्टी नाव तैरती हुई दिखाई दी। वह नाव नहीं, मेरी आशाओं की ज्योति थी। एक दिन वो ऐसे ही टहल रहे थे तो देखते हैं एक उल्टी हुई नाव है। वो देखकर वो इतने खुश हो जाते हैं। वो उनकी आशाओं की ज्योति थी। मतलब आशाओं की ज्योति का अर्थ होता है मतलब उनके लिए एक क्या बोलते हैं, डूबते को तिनके का सहारा होता है। कोई अगर डूब रहा हो उसको एक तिनके मात्र का भी सहारा हो जाता है तो वो डूबने से बच जाता है। वैसे ही इनके लिए एक मतलब आशा की ज्योति थी कि हाँ, इसके सहारे में शायद अपने देश के अपने घर पहुंच सकता हूँ। कुछ दिन बाद मैंने लिलीपुट के राजा से अपने देश जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने मुझे काफी प्रेम से विदा किया। उन्होंने नाव पर काफी भोजन सामग्री लदवा दी। सौभाग्यवश रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। यह जहाज मेरी खुशी की सीमा न रही यह जानकर कि वह जहाज मेरे ही देश का था। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया और मैं एक विचित्र अनुभव के साथ वहां से रवाना हुआ। तो जैसे ही वो छोटी सी नाव में आ रहे थे, रास्ते में उन्हें एक जहाज दिखाई देता है। जब उन्हें ये पता चलता है कि वो जहाज उनके देश का है, उस समय इनकी खुशी की सीमा नहीं होती है। इस प्रकार इनकी ये विचित्र यात्रा इस तरह से समाप्त होती है और वो वहाँ से अपने सही सलामत अपने आप घर तक पहुँचते हैं। तो इस वीडियो में ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।